ओनली यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि घटना चक्र की जो ओरिजिनल बुक है उसका यहाँ पर हम समरी आपके लिए लेके आए हैं। उसी समरी के माध्यम से हर एक चीज क्रिस्टेंट क्लियर करवा रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखी होगी एग्जामिनेशन में, आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले हर एक चैप्टर में इसी चीज को रखा गया है ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत ना हो और मल्टीपल टाइम्स आप उस घटनाक्रम को उस तिथि के साथ में याद रख पाए, रिवीजन करके, मतलब मल्टीपल रिवीजन के साथ में। सबसे पहले इसी को देखते हैं, बात करते हैं मुर्शीद कुली खान की। तो 1717 से लेके 1727 तक, यानी कि 1717 से लेके 1727 तक इन्होंने शासन किया। बात करें अंबर के युद्ध की, तो ये अंबर का युद्ध कब हुआ आपका? अगस्त 1749 में। चिलियावाला के युद्ध की बात करें तो 13 जनवरी 1849 को ये युद्ध हुआ। बात करें अली वर्दी खां की, तो ये 1740 से 1756 के बीच में शासन में रहे। ब्लैक होल की जो घटना हुई ये 20 जून 1756 की घटना थी। यहाँ पर कुछ इवेंट आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से एसोसिएटेड नहीं है, बट ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में थे। रीजन बीइंग कि कुछ एमसीक्यू ऐसे पूछे गए थे जिसमें उस घटनाक्रम का विवरण था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्लासी के युद्ध की, ये होता है आपका 23 जून 1757 को। मीर कासिम की बात करें 1760 से लेके 63 के बीच में इन्होंने शासन किया था। वॉन्डिवॉश के युद्ध की बात करें जनवरी 1760 में ये युद्ध हुआ। बक्सर की लड़ाई की बात करें 22 अक्टूबर 1764 में ये लड़ाई हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। वहीं खुर्दा के युद्ध की बात करें तो 1795 में ये युद्ध लड़ा गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी मुर्शीद कुली खां, इनके संबंध में सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहली चीज कि ये कब से कब तक शासन में रहे, तो 1717 से लेके 1727 के ड्यूरेशन में ये मुगल सम्राट फारुखशियार इनके द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट और एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसने अपनी राजधानी मकसूदाबाद को बनाया जिसका नाम मुर्शिदाबाद रखा, और इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था जो थी उसको स्टार्ट किया था। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। फारुखशियार के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का आखिरी गवर्नर था ये। अपनी कैपिटल को इसने मकसूदाबाद को बनाया जिसका नाम दिया गया मुर्शिदाबाद, और भूमि बंदोबस्त के लिए, ठीक है, इजारा व्यवस्था की इसने स्टार्टिंग की थी। इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो हैं आपके शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। 1727 से लेके 1739 तक ये शासन में रहे। मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का ये सूबेदार बनता है। अभी हमने देखा था 1727 में मुर्शीद कुली खां जो है शासन से चले गए थे, तब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान आए और ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था और इसे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने मान्यता दी थी। ठीक है, अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला का पूरा शासनकाल ये कब से कब तक का था। ये आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई होप कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको पता होगा। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अली वर्दी खान की, जो कि 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक शासन में रहे। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा गया है। इसकी मृत्यु के बाद दौहित्र सिराजुद्दौला इसका जो था उत्तराधिकारी बना। इन शॉर्ट देखें तो सिराजुद्दौला जो था वो इसका उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की घटना जो कि 20 जून 1756 को हुई वो अलीवर्दी खान के समय में ही हुई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये जो घटना थी ब्लैक होल की, इस घटना में जे डी हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति था जो जीवित बचा था और उसी ने बताया कि तकरीबन 18 फीट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा एक कमरा था जिसके अंदर 146 अंग्रेजों को
बंद कर दिया गया था, तो दम घुटने की वजह से ही वो मर गए। गुलाम हुसैन, इन्होंने सियार उल मुख्तरीन नाम की एक पुस्तक लिखी है। तो ये जो सियार उल मुख्तरीन बुक है, इसका भी आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई, गुलाम हुसैन के द्वारा इसको लिखा गया है। ये जो बुक है, इसके अंदर काफी कुछ देखने को मिलता है उस टाइम के बंगाल के विषय में। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, जिसका नाम है आपका रॉबर्ट क्लाइव। सो रॉबर्ट क्लाइव 100% आपने नाम सुना होगा। इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। प्लासी के वॉर की बात करें, जो कि 23 जून 1757 को हुआ, उसमें बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसको हराया रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसी के साथ ब्रिटिश प्रभुत्व जो था, यानी कि ब्रिटिश का डोमिनेंस जो था, उसकी नींव यहाँ पर रखी गई। ये बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 तक रहा। दो अलग अलग ड्यूरेशन रहे इसके टेन्योर के। एक तो ये इधर 3 साल रहा 1757 से 60, उसके बाद 1765 से 67 तक, यानी कि 2 साल इधर भी रहा। तो इस तरीके से ये 2 बार बंगाल का गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, इसमें इसने सिराजुद्दौला को हराया, जो कि उस टाइम पर बंगाल का नवाब था। इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करी थी। ठीक है। इसके समय में अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह, यानी कि व्हाइट रिवॉल्ट, ये भी देखने को मिला था। इसके द्वारा बंगाल में एक लुटेरा राज्य जो था, उसकी स्थापना की गई। यहाँ खूब लूट खसोट की गई, और ये एक सैनिक के रूप में राजनेता था, ये चीज कही गई है। विलियम पिट ने इसके बारे में क्या कहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। विलियम पिट ने इसके बारे में बोला है कि ये जो है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, ये स्वर्ग से उत्पन्न ये एक सेना नायक है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये विलियम पिट ने कही है। ठीक है। चलो आज जो है प्लासी के वॉर को और कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे। प्लासी के वॉर की बात करें, 23 जून 1757 को ये वॉर हुआ। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, और दूसरी तरफ मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, ये 3 राजद्रोही थे, या फिर हम कहें तो इन तीनों ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, जो कि बंगाल का उस समय नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव के साथ वो लड़ रहा था। ये पश्चिमी बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित जगह है प्लासी। वहां पर ये लड़ाई हुई पूरी, और नवाब की सेना की जो सबसे आगे वाली टुकड़ी थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे मीर मदन और मोहन लाल। ठीक है। तो एक तरफ जो आज की डेट में हिंदू मुसलमान करा जाता है, तो यहाँ पर देखिए मुस्लिम शासक है, और उसकी सेना को लीड करने वाले कौन है, 2 हिंदू हैं। अब इसमें जब मीर मदन को गोली लग गई, उसके बाद मीर जाफर और जो दूसरे लोग थे, उन्होंने सलाह दी नवाब को कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए, और नवाब ने उनकी बात मान ली। नवाब वापस मुर्शिदाबाद गया, और वहां पहुंचना ही बस उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और इसी के साथ उसकी हार जो थी वो निश्चित हो गई थी। अंग्रेजों को क्या कुछ मिला इस पूरी लड़ाई से, एक तो सैनिक और वाणिज्यिक लाभ यहाँ पर अंग्रेजों को मिले। दूसरा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की जो एक प्लेटफॉर्म था, वो उनको तैयार हो गया। मतलब अब जो था वो आगे इन अलग अलग क्षेत्रों में अपना राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल डोमिनेंस जो था, उसको स्टेब्लिश कर सकते थे। सो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। बाकी एक चीज आप लोगों को बता दें, अगर आप ये समरी लेना चाहें घटना चक्र की, तो इसके लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लें। यूपी पीसीएस प्री 2026 के लिए है। डेली बेस पर आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। हर एक चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट यहाँ पर हम कवर अप करवाएंगे। फुल लेंथ कोर्स का प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज़ है, और इसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा कंप्लीट जीएस नोट्स। इसके अलावा मिलेंगे आपको 11,000 एमसीक्यू। ठीक है। इसमें 3,000 एमसीक्यू शामिल रहेंगे आपके किसके, करंट अफेयर्स के, और बाकी जो 8,000 एमसीक्यू रहेंगे, इसके अंदर पीवाईक्यू रहेंगे, और
बाकी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। सो ये सब कुछ आपको मिलेगा जस्ट इन 1500 रुपीज। आप चाहें तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हैं, दैट मीन्स आप सीरियस एस्पिरेंट हो, चाहते हैं इस बार फाइनल सिलेक्शन। सो मेरा सजेशन है आप लोग बिल्कुल भी डिले ना करें, सबसे पहले ये ज्वाइन कर लें ताकि ये पीडीएफ आपके पास हो, जितना आप डेली बेस पे करते जाएं उसको बहुत कॉन्क्रीट कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।